नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, कैसे रहेंगे अप्रैल माह के अंतिम बचे हुए दिन? 25 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2023 का समय आपको महकाने वाला है, कई बड़े परिवर्तन दिखाने वाला है और ज़िंदगी आपकी इतनी शानदार हो जाएगी कि आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। लेकिन कुछ गुप्त राज है जिन्हें गुप्त रखेंगे तो ही भलाई है। अगर ये सभी के सामने आ गए तो आपका काम नहीं बन पाएगा, आपकी ज़िंदगी में परिणाम बिगड़ जाएंगे। और किसी और को बताए बिना चुपचाप वीडियो को देखना है, क्योंकि आज काफ़ी गंभीर सावधानियां देंगे, अंत में उपाय भी बताएंगे जो आपकी किस्मत को चमकाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होगी जहां आपके मन में चाह भय रहेगा, एक उदासी जैसी आपके जीवन में स्थिति रहेगी। अगर आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि यार समस्या इतनी भी बड़ी नहीं है जितना कि मैं तनाव ले रहा हूँ। ये बात आप ध्यान लगाकर सोचिए कि समस्या जब भी कोई आती है तो वो उसका निवारण भी साथ लाती है। लेकिन मानव है कि रोने धोने में, खुद को उलझाने में, डिप्रेशन में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे उस समस्या का समाधान नहीं दिखता। तो हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि तनाव मत लीजिए, जो होगा सही होगा। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो भविष्य में आपको समझ आएगा कि भगवान जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। फाइनेंस संबंधित गतिविधियों में व्यवधान आ सकते हैं, साथ ही साथ व्यस्तता की वजह से अपने परिवार पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो नाराज़गी थोड़ी झेलनी पड़ सकती है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सतर्क रहें। कभी कभी काम में इतनी व्यस्तता हो जाती है कि परिवार वाले नाराज़ हो जाते हैं कि तुम तो हमें समय ही नहीं देते। अब महीने का अंत है तो काम का प्रेशर तो रहेगा, तो यहाँ थोड़ा सावधान रहिएगा। मशीनरी, कारखाने, इनसे जो व्यवसाय जुड़े हुए हैं वो काफ़ी लाभ की स्थिति में रहेंगे। पैसों के लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऑफिशियल मामलों में लापरवाही करना बहुत नुकसानदायक रहेगा, इतना आप ध्यान रखें। ये जो 6 दिन होने वाले हैं, जैसे जैसे गुजरेंगे वैसे वैसे स्थिति अनुकूल होगी। आपको लगेगा कि एकदम से सब कुछ सही हो जाएगा, तो देखिए ज़िंदगी है और यहाँ पर परिस्थितियाँ सही होने में समय लगता है। हाँ, ऐसा नहीं है ज़िंदगी में सदैव दुख रहेगा, लेकिन दुख के बाद सुख का आना तय है और सुख के बाद दुख का आना भी तय है। आप दोस्तों इतना ध्यान रखें कि अगर आपने मन ही मन कोई योजना बनाई है, आपके मन में कोई ख़ास आइडिया आया है, आपका कोई गुप्त राज है, तो आप उसको सबसे छुपा कर रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उसे दुनिया के सामने उजागर कर देते हैं और हमें बाद में समझ आता है कि हमें लोगों को नहीं बताना था, क्योंकि हमसे पहले या तो कोई उसका इस्तेमाल कर लेता है या ज़माने में ढिंडोरा पीट देता है या हाय लगा देता है, हमारा काम नहीं हो पाता। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में मन में नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना है और शांत चित्त होकर आपको समाधान ढूंढना है। ये बात आप ध्यान रखें। ऑफिस तथा व्यवसाय दोनों ही जगह टीम वर्क के साथ काम करना बेहतर रहेगा। नौकरी में ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत लोगों को कोई उम्मीद नज़र आ सकती है। साथ ही साथ कई तरह की सकारात्मक गतिविधियाँ होगी, मन मुताबिक पेमेंट आ जाएगा। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो हमारी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सोच सोच कर हम खुश हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हम खुश नहीं होते। हम उन चीज़ों को लेकर रोते रहते हैं जो हमारे हिस्से में नहीं आई, क्योंकि वो हमारे भाग्य में नहीं थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे पास और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों के लिए सपना है या दूसरे लोग जिसे पाने के लिए तड़पते हैं। तो आप उन्हीं चीज़ों का सहारा लेकर खुश होना शुरू करिए, आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। विद्यार्थियों को अपने किसी विषय को लेकर ही जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान उन्हें मिल जाएगा। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। बाकी और ख़तरा कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे हाल ही में मिला है और आप उसे अपनी योजनाएं बता रहे हैं, तो यहाँ पर दिक्कतें बढ़ती हैं। इतना ध्यान रखिए, यह समय कल्पनाओं में न जीकर हकीकत का सामना करने का है। कोई महत्वपूर्ण कागजात ना मिलने से चिंता रह सकती है। बेहतर यही होगा आप अपने चीज़ों को व्यवस्थित रखें। कार्यस्थल पर उनकी अनुपस्थिति न हो, वहाँ पर वो ज़रूरी है तो वहाँ पर होने चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। कर्मचारी कुछ हैं आपके
जो आपसे जलते हैं, आपके आसपास वाले सहकर्मी, उनके साथ आपकी फूट भी पड़ सकती है, उनसे थोड़ा आप सावधान रहिएगा। आगे वीडियो में हम बहुत ज़रूरी सावधानी आपको बताने जा रहे हैं। अंत में मिलेंगे आपको काफ़ी ज़रूरी उपाय, तो हमें थोड़ा सा समय दीजिए दोस्तों, और वीडियो के साथ कृपया करके अंत तक बने रहिए। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से आप कोई समस्या हल कर सकते हैं, क्योंकि इंसान चाहे तो सोच सोच कर छोटी समस्या को भी बड़े से बड़ा बना सकता है, लेकिन वही इंसान चाहे तो हर बड़ी से बड़ी समस्या को अपने आत्मविश्वास से कम समय में कर सकता है। तो सीधी सी मतलब है कि जो आपकी इच्छा शक्ति है उससे आप किसी भी समस्या का हल निकाल लेंगे, आपकी छवि में सुधार आएगा। पिछले कुछ समय से नज़दीकी संबंधों में जो गिले शिकवे चल रहे थे वो दूर होंगे। अपनी इच्छा पूर्ति करने में आप सफल रहेंगे, लेकिन किसी गलत तरीके का इस्तेमाल आप ना करें, वरना किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम देखते हैं कि जब हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतना पैसा नहीं बन रहा, और कोई व्यक्ति गलत काम करके कुछ ही समय में काफ़ी पैसा बना रहा है, तो हमारा मन उसकी ओर खींचता है। इसीलिए दोस्तों आप थोड़े सावधान रहें, संबंधों की कीमत और महत्वता को भी कायम रखें। आपकी बेहतरीन कार्यप्रणाली और योग्यता के समक्ष व्यावसायिक प्रतिद्वंदी परास्त होने वाले हैं। किसी राजनेता या अधिकारी से आपकी मुलाकात आपके भाग्य को बल प्रदान करने वाली है, जिसका फ़ायदा आपको व्यवसाय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। कुछ समय से कुछ परेशानियां थी, तो अब वो सुधार उसमें देखने को मिलेगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। मानसिक सुकून बना रहेगा। परिस्थितियों में प्रतिकूलता थोड़ी थोड़ी रहेगी। किसी सार्वजनिक स्थल पर वाद विवाद होने जैसी स्थितियां भी निर्मित हो रही है, तो अपने शब्दों पर थोड़ा काबू रखिए। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी की भी कहीं पर भी बेइज्जती कर दें। हमें सभी की रेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए। तो सार्वजनिक स्थानों पर किसी को भी कुछ आप ना बोले, वरना बात का पतंगड़ बन सकता है। आपके जो भी गुप्त राज है, गुप्त योजनाएं हैं, पर्सनल बातें हैं, उन्हें किसी और के साथ आप शेयर ना करें। जल्दी कामयाबी हासिल करने के चक्कर में किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य आप ना करें, वरना इंक्वायरी बैठेगी और दुष्प्रभाव आपके मान सम्मान को कम कर देगा। किसी अजनबी के साथ कोई डील फाइनल करते समय पेपर वर्क में किसी भी प्रकार की लापरवाही आप ना करें, ये भी आप ध्यान रखें। घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिससे कि काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा बनने वाली है। किसी काम को लेकर कोई नज़दीकी यात्रा का प्लान आपका बनेगा। अपने आत्मविश्वास और कार्य क्षमता द्वारा स्थिति को बेहतर बनाने की आप कोशिश करेंगे। युवा लोग अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर सफल होंगे तथा भविष्य संबंधित गतिविधियों में रुझान जो है वो बढ़ने वाला है। थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, वहाँ पर थोड़े आप सावधान रहें। व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए काफ़ी मेहनत की आवश्यकता है। इस समय व्यवसाय को लेकर जो योजनाएं चल रही थी वो लंबित हो जाएगी। विदेश से संबंधित व्यवसाय में कुछ उपलब्धियां हासिल होगी, और नौकरी में अपने उसूलों व सिद्धांतों के साथ समझौता बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना बाद में बहुत पछताएंगे। साथ ही विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अप्रैल का अंत जाते जाते उनके लिए खुशखबरियाँ लेकर आएगा, मुसीबतों का हल लेकर आएगा। एक ग्रुप स्टडी आपके साथ में होगी सभी की, और काफ़ी जो डाउट है, काफ़ी जो शंकाएं हैं वो क्लियर होने वाली है, और रास्ते काफ़ी प्रशस्त होने वाले हैं। अब दोस्तों हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही 2 उपाय आपका काम बनाएंगे। जिसमें सबसे पहला जो उपाय है, ज़रा कान लगा कर सुनिए। अब दोस्तों जो सबसे पहला उपाय था वो यही था कि हनुमान जी की भक्ति आपको करनी है। हनुमान जी की भक्ति ही आपको संकटों से मुक्ति दिलाएगी, क्योंकि उनका एक नाम संकट मोचन भी है। आपको क्या करना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पर हल्दी से या चंदन से लिखना है हिम। उसके ऊपर थोड़ा बहुत गुड़ चने का प्रसाद रखना है, और ये चीज़ हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देनी है। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए, आपको थोड़े ही समय में लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा उपाय रहेगा गुरुवार के लिए। वे सभी लोग जिनकी शादी विवाह में अड़चने आ रही है, तमाम तरह की दिक्कतें उत्पन्न हो रही है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा यहाँ सावधान रहना है। अब दोस्तों शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ में जल भी चढ़ाना है, और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा भी करनी है। इससे जीवन में काफ़ी सकारात्मकता आएगी। शादी विवाह की जो दिक्कत है दूर हो जाएगी। आपकी कुंडली पर किसी प्रकार का कोई दोष था उसका भी समापन होगा। तो ये उपाय काफ़ी कारगर है, किस्मत को बदलने वाले हैं। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, सच्चे मन से कीजिएगा, प्रभाव भी सच्चा मिलेगा।
तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो बड़ी ही खास थी। हमने बात की है अप्रैल के अंतिम दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।